नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बात हुई थी कि पीएचडी से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर लाऊं आपके लिए। तो आज आपके बीच में आया हूं। एक छोटी सी वीडियो होगी, ये ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सबसे पहले तो स्वस्थ हैं और पीएचडी का आपने अगर फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएचडी का जो इंटरव्यू रहता है, क्योंकि बड़े सारे मेरे जो दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर पीएचडी का इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा बताइए। पीएचडी का चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हैं आप, वो स्ट्रेंथ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपके फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पर 3 सीटें हैं और एप्लीकेंट है 80। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल इंग्लिश डिपार्टमेंट, वहाँ पर एप्लीकेंट है 180। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पर 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स है, तो इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहता हूँ। हार्डली आप अपनी जो टॉपिक को है इस तरह से तैयार करें कि आप जो है 5 मिनट का एट लीस्ट एक अच्छा समय ले सको। 5 मिनट काफ़ी होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को जज करने के लिए कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसी नहीं है। हार्डली 10 मिनट के लिए अपने आप को जो है प्रपोज़ल जो आपका सिनॉप्सिस होगा उसको अच्छे से तैयार कर लें। जैसे कि आपका मान के चलो कोई भी आपका टॉपिक है, आप अगर उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप जो आपने जो टॉपिक चुना है, उसमें जो सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर आपकी जो है कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपने जो रिसर्च सिनॉप्सिस है, ये कम से कम आपने 3 बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 2 या 3 होना, तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो 6 से 7 लोग होंगे। लेकिन वो कम से कम एक आपके पास रहेगा अपना जो रिसर्च सिनॉप्सिस होगा, और 2 जो है वहाँ पर एक्सपर्ट होंगे, वो आपसे जो क्वेश्चनिंग करेंगे वो लोग अपने पास रखेंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कम से कम जब आप कोई भी रिसर्च सिनॉप्सिस बनाते हैं, इस तरह से एचपीयू का लोगो अच्छे से बनाएं, और जो भी जैसे भी वो आपका अपना पैटर्न रहता होगा। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप हिंदी से हैं, आप चाहे हिस्ट्री से हैं, आप चाहे केमिस्ट्री से है, चाहे बायोलॉजी से है, जूलॉजी से है। आप एचपीयू में आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई भाई बंधु होगा जो सीनियर वहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं, उनसे सलाह लीजिए कि किस तरीके से जो है वो रिसर्च सिनॉप्सिस बनाना है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाना है। देखिए, बिना गाइडेंस के जो है ये चीज़ आसान नहीं होती। आज के दौर में बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज़ होती है ये वही आपको अच्छे से बता सकता है जो पीएचडी में अभी एनरोल है और जो पीएचडी कर रहा है या जिसने पीएचडी कर ली है। अगर आप पहली बार है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अपने कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, उनसे बात करें और अपना टॉपिक जो है एक बार अपने किसी भी प्रोफेसर से जिसने पीएचडी की है, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर है, उससे ज़रूर चेक करवाएं कि आपने जो बनाया है क्या वो जो है वो एक कि वैलिडेट कर रहा है आपके टॉपिक को। हो सकता है कई बार टॉपिक आउटडेटेड हो जाता है, कई बार ओवर रिसर्च्ड हो जाता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे हमारा लिटरेचर का रहता है, तो जैसे ये जो है आप देखेंगे इंट्रोडक्शन है, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च क्वेश्चंस है, मेथोडोलॉजी है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, रिसर्च गैप है। फिर आप चैप्टराइजेशन करते हैं, और चैप्टराइजेशन जितने आपने वर्क जो है सेलेक्टेड लिए होते हैं उसको उस हिसाब से, जैसे कंक्लूजन है, वर्क साइटेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रिसर्च सिनॉप्सिस में रहती है, जो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट सा दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर एक लंबी वीडियो खींचने को तो मैं काफ़ी लंबा खींच सकता हूँ इस वीडियो को कि ऐसे बनाओ, ऐसे कीजिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि आप जो है किसी भी अपने पीएचडी के फ्रेंड से, किसी भी अपने दोस्त से जो है बात कीजिए कि किस तरीके से जो है आपने टॉपिक लिया है, और आप आगे भी अगर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको जो है बड़ी एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इंटरव्यू में जो है वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप हिंदी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इंग्लिश है, बिल्कुल ईज़िली और कंफर्टेबल माहौल वहाँ पर दिया जाता है आपको, और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सिटी में पहली बार जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। काफ़ी अच्छे से जो है वो एंटरटेन करते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से आपको कंफर्टेबल माहौल मिलता है और अगर आप कहीं पे स्टक भी हो जाते हैं, तो आपको समय दिया जाता है। आपको समय दिया जाता है कि सोचिए आप किस चीज़ पे बोलना चाह रहे हैं, आपके रिसर्च टॉपिक मान के चलो आप कोई भी टॉपिक लेना चाहते हैं कि मैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहला वहीं से जो आपका जो कीवर्ड होगा, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन अराइज़ हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस इन सेलेक्टेड वर्क ऑफ झुम्पा लाहिरी और समवन एल्स। तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस? तो वो जो टॉपिक है, आप ये मत सोचना कि आपको बड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। आपके लिखे हुए रिसर्च प्रपोज़ल से, रिसर्च सिनॉप्सिस से ही क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। आपको बड़े आसान, आपको बहुत ही कम्फर्ट वहाँ पर वो जो है वो फ़ील करवाएँगे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी, कि आपने क्या मतलब आपकी क्या फाइंडिंग रही है, क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहा है, आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी है। जब आप अगर इस आपने ये सेलेक्टेड जो वर्क लिया है, तो आपने मतलब क्यों लिया है, आप क्यों चाहते हो, और इसमें जो राइटर्स लिया है पार्टिकुलर इसी राइटर पे क्यों काम करना चाहते हैं। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्वेश्चंस है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, कौन सी मेथोडोलॉजी जो है आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है अमूमन पूछे जाते हैं। और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और क्या रिसर्च गैप है, रिसर्च गैप आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी वहाँ पर मतलब एक जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी है। हालाँकि मतलब एरर होते हैं, एरर हो जाते हैं कि आपको कुछ चीज़ें डिफेंड करनी नहीं आई, लेकिन एट लीस्ट जो आपकी फाइंडिंग्स है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इसके ऊपर आपने जो टॉपिक चुना है, उसके ऊपर आपकी जो समझ होनी चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी में, पीएचडी में यहाँ पर आप पहुँच जाएँगे तो आपकी जो है 8 से 10,000 के बीच में फ़ीस होती है और मंथली जो है आपको 1000 रुपीज़ जो है फ़ीस देनी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बात भी आपको बतानी थी। और दूसरी रही हॉस्टल्स, तो हॉस्टल आपको पता है कि हॉस्टल जो है वो काफ़ी 5 साल के लिए मिलता है, शानदार फैसिलिटी के साथ। काफ़ी शानदार है शिमला जैसी जगह में, जहाँ रूम इतने महँगे हैं, वहाँ पर आपको अगर 7,000 में पूरे वर्ष का जो है रूम मिल जाता है, वो भी पूरी लग्ज़री के साथ, तो क्या चाहिए, किसी और को क्या चाहिए? तो ये चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी थी कि आप कंफर्ट होके पीएचडी का इंटरव्यू देने आ रहे हैं या पीएचडी का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो भरिए। और मतलब उतना ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और तैयार होकर आइए, क्योंकि देखिए विचारों के युद्ध में आपका जो मतलब आपकी किताबें ही आपका शस्त्र होती है। तो ये ज़रूरी बात कहनी थी। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद।